बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्ले अला मुहम्मदिन व आले मोहम्मद। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक आप सबको अपने हिफ्ज़-ओ-अमान में रखे, सलामत रखे, आमीन। जनाब, आज की डेट है 28 नवंबर, डे है मंडे। एज़ पर रूटीन मार्केट का डेली रिव्यू अपना आपके साथ शेयर करने वाला हूँ, जो कि होगा 29 नवंबर ट्यूसडे के लिए। शुरुआत करते हैं KAC 100 इंडेक्स की समरी से। आज KAC 100 इंडेक्स के अंदर एक बिलट बात देखा गया है और इंडेक्स ने अपने जनाब जो पॉइंट्स डिक्लाइन किए हैं, 865 पॉइंट्स इंडेक्स ने डिक्लाइन किए हैं। अपनी क्लोजिंग 42,071 के ऊपर किए और परसेंटेज के हिसाब से जो डिक्लाइन हुआ है जनाब 2.02% डिक्लाइन हुआ है। वॉल्यूम के अंदर आज इंक्रीमेंट नज़र आया है। 121.76 मिलियंस के वॉल्यूम जनरेट हुए हैं, जो कि अपनी प्रीवियस डेज की बनस्बत हायर हैं। इंडेक्स ने आज अपनी ओपनिंग दी, अच्छा जनाब, इंडेक्स ने आज जो अपनी ओपनिंग दी थी 42,582 के पास से दी थी। फिर अपना जो लो पोस्ट किया है 41,963 का किया है। अपनी जो प्रीवियस क्लोजिंग दी थी जनाब वो 42,936 के पास से दी थी और गैप ओपनिंग के साथ जो है इंडेक्स ने जनाब अपनी क्लोजिंग जो है वो स्टार्ट की है, ओपनिंग स्टार्ट की है। सही जनाब, कंपनीज़ की बात करें तो जस्ट 6 कंपनीज अप रही हैं, डाउन 87 रही हैं, अनचेंज 7 कंपनीज रही हैं। टॉप पॉइंट कंट्रीब्यूटर्स की बात करें जनाब, एडवांसर के अंदर नंबर 1 पे नेस्ले है जिसने 5.8 किए हैं। उसके बाद PSEL है जिसने 4.8 किए हैं। मरीब ने जनाब 3.8 किए हैं। AKBL ने 1.8 किया है। कोलगेट ने 0.17 पॉइंट्स जिसने के अंदर ऐड किए हैं। अगर डिक्लाइनर की बात करें, टॉप पर जनाब लकी सीमेंट है जिसने 78 पॉइंट इसमें डिक्लाइन किए हैं। एग्रो ने 49 पॉइंट्स डिक्लाइन किए हैं। POL ने जनाब 38 पॉइंट्स डिक्लाइन किए हैं। OGDC ने जनाब 34 पॉइंट्स डिक्लाइन किए हैं। MTL ने जनाब 32 पॉइंट डिक्लाइन किए हैं। लेकिन सेक्टर वाइज चेक किया जाए तो जनाब सबसे बड़ा जो डेंट लगाया है वो सीमेंट सेक्टर ने लगाया है, जिसकी जो मेन वजह रही है वो कोल की प्राइस के अंदर एक हाइक नज़र आया है, जिसकी वजह से सीमेंट एंड सेक्टर जो है अंडर प्रेशर रहा है। और जो इंडेक्स के ऊपर जो प्रेशर रहा है सेलिंग का, उसकी वजह सबको मालूम होगी कि स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने जैसे इंटरेस्ट रेट को हाइक किया है 15 से 16% किया है, 100 BPS जो इंक्रीज़ किए हैं, जिसकी वजह से आज मार्केट के अंदर प्रेशर नज़र आ गया है और एक पैनिक सेलिंग जो है मार्केट के अंदर में नज़र आई है। और साथ साथ पॉलिटिकल अनसर्टिनिटी ने भी जो है साथ साथ काम किया है। आज के टॉप वॉल्यूम जो स्टॉक्स की बात करें, नंबर 1 पे KEL है जिसने ₹2.60 के ऊपर अपनी क्लोजिंग एडजस्ट की है, नेगेटिव रहा है 6.14%। सेकंड नंबर पे WTL है जिसने ₹1.36 के ऊपर अपनी क्लोजिंग एडजस्ट की है, नेगेटिव रहा है 4.23%। थर्ड नंबर पे जनाब दीवान फारूक मोटर है DFML जिसने ₹11.87 के ऊपर अपनी क्लोजिंग एडजस्ट की है, नेगेटिव रहा है 0.50%। उसके बाद हेस्कोल है जिसने ₹7.73 के ऊपर अपनी क्लोजिंग एडजस्ट की है, नेगेटिव रहा है 3.01%। उसके बाद सीनर्जी है जिसने ₹4.66 के ऊपर अपनी क्लोजिंग एडजस्ट की है, नेगेटिव रहा है 4.12%। की तो हमारे पास जो कंपनी शो हो रही है वो अल शहीर ASC शो हो रही है, जिसकी EPS तो शो नहीं हो रही है, लेकिन जिसने जनाब राइट शेयर इशू किए हैं 25% ₹10 के हिसाब से। और Q1 का ये रिज़ल्ट आया जनाब। उसके बाद जनाब जो सेकंड रिज़ल्ट है वो HCL का है जिसकी LPS 46 पैसा आई है। और उसके बाद जनाब सेकंड रिज़ल्ट भी AC का है जिसकी EPS 45 पैसा आई है और Q1 सितंबर 30 2022 का ये रिज़ल्ट है। उसके बाद नंबर है जनाब जीलोट का, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जिसकी LPS जनाब वो 0 आई है। और उसके बाद नंबर जनाब KCL का जिसकी LPS ₹7.66 आई है। तो जनाब ये जस्ट 3 अनाउंसमेंट आज शो हो रही है। कल की बोर्ड मीटिंग का शेड्यूल चेक कर लेते हैं। कंपनीज की बोर्ड मीटिंग है, उसमें नंबर 1 पे सिल्क बैंक है जिसकी 10 AM के ऊपर मीटिंग है कराची के अंदर। मीटिंग एजेंडा अदर देन फाइनेंशियल रिजल्ट है। और सेकंड नंबर पे जनाब हाइनू की मीटिंग है कराची के अंदर और क्वार्टरली अकाउंट्स का एजेंडा है। उसके बाद FRCL की मीटिंग है रावलपिंडी के अंदर, क्वार्टरली अकाउंट्स इसका एजेंडा है। उसके बाद जनाब FZCM की मीटिंग है जनाब मुल्तान के अंदर, क्वार्टरली अकाउंट एजेंडा है। एक्साइड वालों की मीटिंग कराची के अंदर, हाफ ईयरली अकाउंट इसका एजेंडा है। उसके बाद PGLC की मीटिंग कराची के अंदर, क्वार्टरली अकाउंट एजेंडा है। उसके बाद DNCC की मीटिंग है लाहौर के अंदर और क्वार्टरली अकाउंट इसका एजेंडा है। आज की इंसाइडर ट्रांजेक्शन्स की तो नंबर 1 पे हमारे पास जो कंपनी है वो एवियन है जिसके अंदर एक्शन सेलिंग का हुआ है
और 2490 शेयर्स की सेलिंग हुई है 81 रुपीज़ 50 पैसा की प्राइस के ऊपर। उसके बाद देखते हैं कोई मेजर ट्रांजेक्शन है तो आपके साथ शेयर कर देता हूँ जनाब। उसके बाद हम नेटवर्क के अंदर जो एक्शन है वो बाइंग का हुआ है और 91,000 शेयर्स की बाइंग हुई है 5 रुपीज़ 86 पैसा की प्राइस के ऊपर। सेकंड ट्रांजेक्शन भी हम नेटवर्क की है 7,500 शेयर्स की 5 रुपीज़ 77 पैसा के ऊपर। थर्ड ट्रांजेक्शन भी जनाब 7,000 की है 5 रुपीज़ 76 की प्राइस के ऊपर। उसके बाद 9,000 शेयर्स की ट्रांजेक्शन हुई है 5 रुपीज़ 73 पैसा के ऊपर। उसके बाद 65,500 शेयर्स की ट्रांजेक्शन हुई है 5 रुपीज़ 84 पैसा की प्राइस के ऊपर। उसके बाद 34,500 शेयर्स की बाइंग हुई है 6 रुपीज़ 17 पैसा की प्राइस के ऊपर। मैं आपको यहाँ पर दिखा देता हूँ कि तमाम एक्शन जो जनाब बाइंग का है और वो सब जो ट्रांजेक्शन हुई है वो हम नेटवर्क के ऊपर हुई हैं। काफ़ी ज़्यादा ट्रांजेक्शन हुई हैं आपके सामने है और काफ़ी अच्छी खासी बाइंग मुझे नज़र आ रही है जनाब हम नेटवर्क के अंदर जो आज हमें नज़र आई है। काफ़ी देख सकते हैं कि अब काफ़ी ज़्यादा ट्रांजेक्शन हुई हैं और आपके सामने ट्रांजेक्शन मौजूद हैं। जो लास्ट ट्रांजेक्शन हुई है जनाब वो चेक कर लेते हैं। वो 5,27,000 शेयर्स की ट्रांजेक्शन हुई है 6 रुपीज़ 12 पैसा की प्राइस के ऊपर बाइंग हुई है। काफ़ी अच्छी खासी बाइंग हुई है हम नेटवर्क के अंदर। अच्छा जनाब आप बात करते हैं कि ऐसी 100 के टेक्निकल चार्ट की तो आपके सामने पीएसएस का डेली चार्ट ओपन है। आज के एसी 100 ने अपनी जो क्लोजिंग एडजस्ट की है जनाब बेरिश दोजी के इंडस्ट्री के ऊपर अपनी क्लोजिंग एडजस्ट की है। इंडेक्स ने अपनी जो वीकली सपोर्ट 3 थी 42,238 की इसको ब्रेक करके इसके नीचे अपनी क्लोजिंग दी है। वीक के फर्स्ट डे आपने वीकली सपोर्ट 3 को ब्रेक होते हुए देखा है तो इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितना ब्रूचल अटैक जो है बियर का आज आपने देखा है। अब जनाब इंडेक्स के पास जो सपोर्ट बन रही है यहाँ पर डेली चार्ट के ऊपर वो बन रही है 41,828 की और जो रेजिस्टेंस है जनाब शॉर्ट टर्म के ऊपर वो 42,311 की सपोर्ट रेजिस्टेंस बनती है। तो जनाब चार्ट फॉर्मेशन के हिसाब से और आज जो इंडेक्स के अंदर प्रेशर देखा गया है अपनी वीकली सपोर्ट 3 के अंदर जो है उसको ब्रेक करके उसके नीचे क्लोजिंग देना इस बात को इंडिकेट कर रहा है कि जितनी तेज़ी से इंडेक्स नीचे आया है इतनी तेज़ी से इंडेक्स इंशाल्लाह ताला रिकवरी भी दिखाएगा। और मुझे इंडेक्स के अंदर जो है वीकली बेसिस के ऊपर जो है जनाब मैं कह सकता हूँ कि इंडेक्स के अंदर जो है मुझे रिकवरी एक्सपेक्टेड है। इंशाल्लाह ताला आप जो है एक लिमिटेड जो है वो थोड़ा डाउनवर्ड दिखेंगे और एक वाइड रेंज दिखेंगे अपवर्ड की। तो आने वाले दिनों के अंदर जो मेजर इवेंट्स भी होने हैं जिस तरह आपको पता होगा कि आज पाकिस्तान का जो वफद है वो रशिया जा चुका है और वहाँ से ऑयल और गैस बाय करने की जो मुज़ाकरात हैं वो जारी सारी हैं। तो ये भी पाकिस्तान के लिए एक मेजर न्यूज़ होगी। बाकी जहाँ तक इंटरेस्ट रेट का जो इम्पेक्ट होना था उसको इंडेक्स ने आज डाइजेस्ट कर लिया है। जितना असर होना था वो हो चुका है और मेरे हिसाब से कल आपको एक जो है एक नॉर्मल जो है इंडेक्स के अंदर ट्रेड करता हुआ नज़र आएगा और स्लोली ग्रेजुअली इंडेक्स आपको एक अपने अच्छे पॉजिटिव ट्रेंड के अंदर वापस जाता हुआ नज़र आएगा। क्योंकि अभी तक इंडेक्स ने अपने प्रीवियस लो को जो कि बनता है 41,100 का मैं प्रीवियस वीडियो के अंदर भी आपको बता चुका हूं जब तक इंडेक्स 41,100 को ब्रेक नहीं करता है तब तक इंडेक्स को आप थोड़ा सा पॉजिटिव ही समझें और आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। आज जो पैनिक सेलिंग आई है इंशाल्लाह ताला ये आपको जल्द जो है वो एक रिकवरी के अंदर एडजस्ट होती हुई नज़र आएगी। तो कल के लिए मैं होपफुल हूँ कि इंशाल्लाह ताला कल का दिन जो होगा मार्केट के लिए एक पॉजिटिव सेशन होगा। ठीक है ना। अब तो इंडेक्स का ये था छोटा सा रिव्यू आपके साथ शेयर किया है। अच्छा RSI MACD को चेक कर लेते हैं। सर RSI जो स्टैंड है वो 43 के ऊपर है। RSI अभी भी काफ़ी ऊपर है और एक न्यूट्रल RSI है। और उसके बाद देखते हैं MACD की डाइवर्जेंसेस नेगेटिव हैं क्योंकि बेरिश क्रॉसओवर जनरेट हो चुका है। जाहिर सी बात है तकरीबन 800 प्लस पॉइंट जो है वो डाउनवर्ड हुए हैं तो क्रॉसओवर तो जनरेट होना ही था। खैर है कोई मसला नहीं है। कल देखेंगे कल क्या होता है। तो जनाब कल देखते हैं कल क्या होता है। तो आपको कल जो है मैं तो आपको ये सजेस्ट करूँगा कि ग्रेजुअली जो है अपने फेवरेट स्टॉक के अंदर बाय करें और ख़ास करके सीमेंट सेक्टर जो काफ़ी हाईली ओवर सोल्ड हो चुका है जैसे लकी सीमेंट है PIOC है CHCC है चिराट सीमेंट वगैरह जो कि लोअर लॉक के ऊपर क्लोज हुए हैं। तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप सीमेंट सेक्टर के अंदर ग्रेजुअली जो है बाइंग स्टार्ट करें। ग्रेजुअली के मतलब समझते हैं मतलब आपके पास अगर कैपिटल
1 लाख रुपए का है तो आप तकरीबन अपना जो है वो 10% यूज़ करके ग्रेजुअली बाई करना शुरू करें अपने फेवरेट स्टॉक्स के अंदर, ये बेहतर होगा। बाकी फ़िलहाल करंट पोजीशन के अंदर शॉर्ट से अवॉइड कीजिएगा। अब यहाँ पर शॉर्ट काफ़ी हाईली रिस्की होगी, मैं आपको यहाँ शॉर्ट से मना करूँगा और ग्रेजुअली बाय को सजेस्ट करूँगा। बाकी आप लोगों की अपनी मर्ज़ी है, वेट एंड वॉच करना चाहते हैं तो वो करें, लेकिन मेरे हिसाब से ग्रेजुअली जो है यहाँ पर बाय करनी चाहिए। ठीक है, तो आप इसी के साथ मुझे याद दीजिए, अपना अपने प्यारों का बहुत बहुत ख्याल रखिएगा, मुझे अपनी दुआओं में रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।